गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज व्यक्ति की स्थिति ये हो गई है कि मैं भौतिकता को तो प्रधानता देता हूं, परंतु चेतना आत्मा को प्रधानता नहीं देता। उसके कारण क्या हो गया, मेरी मानसिकता पूरी तरह से जड़ पदार्थों के साथ जाकर के जुड़ गई और जितनी मेरी चैतन्यता थी उसे मैंने जड़ता में बदल दिया। अब क्या करना होगा? जड़ता को चैतन्यता में बदलना होगा। जड़ता को चैतन्यता में बदलना होगा और चैतन्यता में बदलने के लिए हमें योग साधनाओं को करना पड़ेगा। आज फिर से मैं योग साधना की सरलतम परंतु महत्वपूर्ण 5 विधियों को आपको बताना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनना। आवश्यकता है, ना तो सुनने से फायदा होगा और यह भी कह रहा हूं अगर आपने कर लिया तो उसका न्यूनतम फायदा होगा। कल मैंने एक ऑडियो डाली थी जिसमें ज्ञान की महिमा को बताया था। और वो ज्ञान की महिमा और कुछ नहीं, तीसरा नेत्र है, जो शिव भगवान का तीसरा नेत्र है वही है। बड़ी छोटी सी ऑडियो है जो कल डाली गई है। जिन्होंने ना सुनी हो उसको दोबारा से सुन लें। जहां पर आपको किसी भी कार्य में रस आएगा, 2 जगह बांट रहा हूं। एक को कहते हैं सुख और एक को कहते हैं मजा। दोनों को अलग अलग समझ लेना, दोनों क्या चीज हैं। आत्मा यानी कि कहिए बुद्धि और मन के बीच में जो पैदा होता है उसको सुख कहते हैं। बुद्धि और मन के बीच में जो पैदा होता है उसको सुख कहते हैं। मैंने ही आपसे कहा था कि जिस काम को करो उसमें रस को लो। जिस भी काम को करो उस काम में रस को लो। अगर वो रस आपको आना शुरू हो गया तो आपका जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। परंतु मन और इंद्रिय के बीच में जो है वो सुख नहीं है, वो मजा है। क्योंकि इंद्रिय का काम है तोलना। तोलना कहिए, ये जांच लेना कि ये खट्टा मीठा कड़वा अच्छा कैसा है, और मन को ये परख लेना
कि इसका मेरे साथ रिश्ता संबंध कैसा रहेगा। क्योंकि आज हम इंद्रियों की प्रधानता हो गई है। मैंने पिछले एक प्रवचन में भी आपको समझाया था, अच्छा भोजन वो है जो हमारे पेट को रुचिकर हो, ना कि हमारे मन को। पेट मन मुंह तक तो वो हमको अच्छा लगेगा, परंतु मन में जाकर के, पेट में जाकर के वो नुकसान करेगा। ऐसे ही कोई भी कर्म वो है जो हमारी आत्मा के लिए उपयोगी हो, ना कि हमारे शरीर के लिए। अब मैं आज आपको 5 साधनाएं जो बड़ी सरल हैं, परंतु महत्वपूर्ण भी उतनी ही हैं जितनी सरल है, इसलिए उनका संबंध चेतना के साथ जोड़ा जाए। जितनी चेतना आपके इन योग अभ्यासों के अंदर क्रियाशील होती चली जाएगी, उतनी ही चैतन्यता आपके मन में, आपके जीवन में छुपे हुए ईश्वरीय गुणों में आनी शुरू हो जाएगी। वो 5 साधनाएं हैं: ध्यान, प्राणायाम, त्राटक, नाद और मुद्रा। ये 5 हैं। इन्हीं के भेद उपभेद अनेक प्रकार के हैं जो साधना विज्ञानों में विभक्त किए गए हैं। इन्हीं के भेद उपभेद हैं। साधक की स्थिति के अनुरूप अभ्यास करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शक की उपयुक्त परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। इन सब का उद्देश्य जीव और ईश्वर के बीच में एकता को स्थापित करना है। अभ्यास भिन्नता इसलिए रखी गई है कि सूक्ष्म शरीर के 5 विभाग, 5 विभाजनों को उनकी प्रकृति के अनुरूप साधनों में लगा करके परम लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर किया जा सके। अब समझिए, पहला बताया ध्यान। अच्छा सच बताओ, जप क्या है? ध्यान ही तो है। अरे संख्या पूरी करने को जप नहीं कहते हैं। जप में आपको रस आए और आपका ध्यान अपने इष्ट में लगे तो जप का उद्देश्य पूर्ण होता है। वरना जप तो कर लिया गया, अपूर्ण रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। अगर जप को पूर्ण करना है तो उसमें ध्यान को जमाना पड़ेगा, ध्यान को जमाना पड़ेगा। जीव और ईश्वर के बीच में एकता स्थापित होती जाए। अभ्यास की भिन्नता इसलिए है कि सूक्ष्म शरीर आपस में क्रियाशील हो जाए। जप में वाणी का और पूजन में पदार्थों के द्वारा प्रयोग होता है। ये बाल कक्षाएं हैं। वाणी से स्वाध्याय, पाठ, कीर्तन, स्तवन ये भी किए जा सकते हैं।
वे सभी जप वर्ग में ही आते हैं। पूजन में हवन, तर्पण, षोडशोपचार पूजन, जलाभिषेक, देवदर्शन, आरती, परिक्रमा, ये सब आते हैं और ये सारे के सारे पदार्थ परक हैं। इन सब में पदार्थ का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सारे के सारे पदार्थ परक हैं। विचारों और क्रियाओं के संबंध में इन्हीं से संस्कार बनते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, मनन ये विचारणा के विषय हैं। ये विचारणा के विषय हैं। धर्म अनुष्ठानों में क्रियाकृत्य, कर्मकांड अपनी हलचलों से चेतना को प्रभाव से प्रभावित करते हैं और उस चैतन्य का श्री गणेश करते हैं जो प्राथमिक कक्षाओं में इन सब की उपयोगिता को लेकर के छुप करके बैठी हुई है। जब दोनों का समावेश होता है तो वो जो प्राथमिक कक्षा में है वो उच्च स्तरीय भूमिका में पहुंचने लग जाती है और इसी को योगाभ्यास कहते हैं और यही तप साधना कहलाती है। चेतना की बहिर्मुखी प्रकृति को अंतर्मुखी बनाना और अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य को समझना जैसे उद्देश्य ध्यान के अंतर्गत आते हैं। ईश्वर पदार्थ परिधि से कहीं ऊपर है, वो कहीं ऊपर है। उसकी समीपता शरीर से नहीं, चेतना की समीपता, चेतना तक पहुंचने से ही बन पड़ती है। इसलिए चेतना तक हम पहुंचे। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, पदार्थ प्रत्यक्ष है। इसलिए सानिध्य को अनुभव केवल काय कलेवर में किया जाए और उनकी इंद्रियों की सहायता से नहीं, ध्यानावस्था में जाकर के ईश्वर की निकटता को अनुभूति के रूप में प्राप्त किया जाए। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो यहां तक भी कहने को तैयार हूं, 5 विधियां बताई जा रही हैं, एक को भी अपना लिया ना पार उतार देगी। एक को भी अपना लिया तो पार उतार देगी आपको। अब ये आपके ऊपर है, अब ये आपके ऊपर है। ध्यान योग का क्षेत्र उतना ही बड़ा है जितना आपकी बुद्धि का क्षेत्र बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है। सच बात तो ये है कि प्रकारांतर से अन्य सभी साधनाएं इसी परिधि के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न माध्यमों से ध्यान भौतिकवादी पशु वृत्तियों से हटा करके आत्मवादी देव वृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। उसमें दूसरा स्तर जो निकल करके आता है उसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम माने प्राणों का आकर्षण, प्राणों का आकर्षण। उसमें भी ध्यान को लगाया जाता है, उसमें भी ध्यान का लगाया जाता है। आप अपने पर दृष्टिपात करके देखिए, क्रिया पद्धति में भिन्नता जरूर हो सकती है, पर तथ्य के उद्देश्य को सब क्रियाएं पूरा करती हैं। चिंतन का उच्च उद्देश्य जब केंद्रीयकरण अपना केंद्रीयकरण आप कर लेते हैं, यानी कि उस पर आप अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। इन सब का एकमात्र आधार
मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकता जन्य ऊर्जा के रूप में उपलब्धि होती है। उसे जिस भी प्रकार जिस दिशा में नियोजित किया जाएगा उसी में चमत्कार पैदा करने लग जाएगी। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, निश्चित रूप से मिलेगा। वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इस मानसिक केंद्रीयकरण के फलस्वरूप ही अपने कार्यों में जो तरह तरह की सफलताएं पाते हैं उस सब के मूल में उनकी मानसिक एकाग्रता ही काम करती है। आत्मिक प्रगति के लिए योगी जन इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान योग को चेतनात्मक पुरुषार्थों के द्वारा अत्यंत उच्च कोटि तक आप पहुंचा सकते हैं। सब पहले आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान के बारे में सोचा और समझा जाए। ध्यान का विषय अधिक विस्तृत होने के कारण उस पर अन्य जितनी भी बातें कही जाएं, सब स्वतंत्र रूप से उस ध्यान पर ही अपने प्रकाश को डालती हैं। रूप परक ध्यान में भगवान की अनेक छवियां बनाई गई हैं जो मूर्ति के रूप में और चित्रों के रूप में बाजार में मिलती हैं। खुले नेत्रों से देखने के लिए मूर्ति अथवा तस्वीरों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से तरीका है। आंखें बंद करके उनकी छवि की कल्पना करना, भाव पटल पर उनको उभारना, उसे रूप ध्यान कहते हैं। इसे इष्ट देव के प्रति जब घनिष्ठता पैदा होती हुई चली जाती है, ये केवल इतने से मत मान लेना आपने गुरु का चित्र देखा और छवि हृदय में उभर आई तो ये मत समझ लेना गुरु उभर आया, ना ना, गुरु की छवि उभर आई। अब ध्यान यहां से शुरू होगा जब आप गुरु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने लग जाएंगे और अपने गुरु से अपनी कई विचार का आदान प्रदान करने लग जाएंगे तो वहां पर भक्ति की भावना के सहारे आत्मीयता बढ़ती हुई चली जाएगी। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की दूरी घटती और समीपता बढ़ती हुई चली जाएगी। इस प्रतिमा के द्वारा तादात्म्य स्थापित करके मन की आकृति में रस पैदा कर लेने से और उसके अंग प्रत्यंगों को वस्त्र आभूषण और आयुधियों वाहनों के द्वारा अपना क्रीड़ा क्षेत्र बना करके अधिक घनी एकाग्रता का अभ्यास बढ़ता चला जाए। अगर वो अभ्यास आपका बढ़ता चला जाता है तो जितनी क्रीड़ा उस ध्यान के अंदर आपका इष्ट करता चला जाएगा, आप उतना ही उस ध्यान में रस लेकर के उस ध्यान में आप समाते हुए चले जाएंगे। स्थिति कैसी पैदा हो जाएगी? जैसी कीट और भ्रंगी हो जाती है। ये तो सब जगह पर उदाहरण के रूप में विख्यात है। झींगुर को भ्रंग की आकृति और गुंजार देर तक मस्तिष्क पर छाई रहती है तो उसी के ढांचे में ढल जाता है, उसकी आकृति और प्रकृति बदलना शुरू हो जाती है, वैसी ही हो जाती है। सांचे में डल करके आकृतियों के खिलौने, आभूषण, औजार, पुर्जे ये सब बनते हैं। साधक भी भगवान के जिस स्तर पर जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं
उसी स्थिति के अनुरूप उनकी स्थिति बनती चली जाती है। टिड्डा जब हरी घास पर रहता है तो उस घास में छुप जाता है, क्योंकि उस घास का जो लाभ है वो उसके रंग पर जाकर के पड़ता है, और टिड्डा भी हरे रंग का होता चला जाता है। किंतु जब घास सूख करके पीली पड़ने लग जाती है तो टिड्डा भी अपना रंग पीला कर लेता है। फल, साग, वृक्ष जो कीड़े पाए जाते हैं वो प्रायः उसी रंग के हो जाते हैं जिस रंग का फल होता है। भले बुरे चिंतन से मनुष्यों के स्वभाव बनते बदलते हुए देखे गए हैं। कामुक चिंतन से मनुष्य की गतिविधियां उसी दिशा में गति करने लग जाती हैं, क्योंकि वो कामुक चिंतन करता है। कामुक चिंतन से उसका विचार उसी दिशा में चलता है और वो उसी तरह के कर्मों को करता हुआ चला जाता है। बहुत बार सपने में भी उसे कामुकता ही कामुकता के स्वप्न दिखाई देते हैं। और ये भी समझ लेना, इतना वो भौतिकता में रस नहीं लेता है। जिनको सपने दिखते हैं वो सपने में देखिए कितना रस लेते हैं, कितना रस लेते हैं। यही बात चिंतन की प्रत्येक भली बुरी दिशा पर लागू होती है। विचार शक्ति के चमत्कारों के संबंध में आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य की आकृति प्रकृति बदलना, व्यक्तित्व बनाना और भविष्य का निर्माण करना बहुत कुछ शक्ति पर ही निर्भर करता है। मैं फिर से कहूंगा, व्यक्ति का अगर कोई स्वभाव बनता है तो इसी चिंतन के द्वारा स्वभाव बनता है। व्यक्ति अपने साथ घटी हुई कुछ घटनाओं को यदि अपने अचेतन मन से जोड़ लेता है तो उसकी चेतना पर उसी तरह का प्रभाव निरंतर छाया रहता है, निरंतर छाया रहता है। किस तरह का बताता हूं। इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मेरे साथ ये किया था, वो उसको भूलता नहीं है, भूलता नहीं है, क्योंकि वो विचार उसके अचेतन के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और जुड़ जाने के कारण वो उसकी चेतना को बार बार प्रभावित करता है, बार बार प्रभावित करता है, और उससे कहिए प्रभावित हुई चेतना उसी तरह के कामों को करती रहती है। कई बार आप देखते होंगे, घर में किसी अपने परिजन को आप समझाते हैं कि वो घटना घट गई, आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु वो किसी भी स्तर पर क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि घटना उसके अचेतन के साथ जुड़ी हुई होती है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार की जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारे अचेतन के साथ जुड़े रहते हैं, अचेतन के साथ जुड़े रहते हैं। ध्यान विचारों की घनीभूत करके जिस विशेष दिशा में लगा देते हैं उसका परिणाम बारूद और बारूद से बनी गोली के समान हो जाता है। विशेष दिशा में जैसे गोली को चलाते हैं, निशाना लगाते हैं, तो वो प्रभावशाली जिस क्षेत्र में आपका निशाना होता है वहां पर जाकर के अपने काम को करती है। ध्यान भी एक यही अवस्था है, जैसे निशाना गोली का लगाते हैं, इसी तरह से अपने आप को एकाग्र करके हम अपने इष्ट के ऊपर अपने आप को केंद्रित करते हैं। जिस तरह से गोली लक्ष्य को भेदती है, उसी तरह से आपका ध्यान भी आपके लक्ष्य को भेदता है, गहरी परतों के अंदर जाकर के घुस जाता है। उदाहरण से प्रमाणिकता पैदा होती है कि मनुष्य अपने
भाग्य का निर्माता आप है और स्वयं ही अपने भविष्य का संरचना अपने हाथों से करता है, स्वयं ही करता है। छवि परक ध्यान की तरह ही धारा नादा अनुसंधान की है। इसे नाद योग भी कहते हैं। यदि नाद योग के जो शब्द हैं उनके माध्यम से ध्यान किया जाता है तो अंततः अंतरिक्ष में सूक्ष्म जगत की हलचलों और घटनाएं दृश्य रूप में बदलकर ध्वनि बन जाती हैं और उन स्वर्णातीत ध्वनियों की स्थूल कानों में नहीं पर कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति को विकसित करके वो अपनी अंदर की क्षमताओं को बढ़ाती है। मूल कारण तो आप जान सकते हैं। अगर आपने जान लिया तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। एक छोर पर जो टेलीफोन अब से पहले काम कर रहे हैं या आज भी काम कर रहे हैं वो किसी दूसरे छोरों पर होते हैं। वार्ता तार के माध्यम से गुजरती है जिसमें बिजली करंट दौड़ता रहता है। उसमें शब्दों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में गुंजायमान किया जाता है। दोनों के मिश्रण से ध्वनि और विद्युत दोनों के मिश्रण से एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिनको तारों में से भेजा जाता है। दोनों तरफ यंत्र लगे रहते हैं। फोन के यंत्र दोनों तरफ लगे रहते हैं। उसमें ग्राही यानी कि ग्रहण करने की और बोलने की क्षमता उसमें पैदा कर दी जाती है, यंत्र में पैदा कर दी जाती है। जो एक तरफ से बोलता है, क्योंकि दोनों चीज उसमें काम करती हैं। आपने देखा हो, एक कान के लगता है, एक मुंह के लगता है। जो उधर से मुंह से लगा हुआ है वो आपके कान में बोलता है, जो आपके मुंह से बोलता है वो उसके कान में जाकर के बोलता है। इसलिए दोनों का मिश्रण पैदा करके उस ध्वनि को या आपकी बात को, विचार को प्रवाहित करके एक जगह से दूसरे जगह पर साकार रूप में भेजा जा सकता है। ये माध्यम बनता है। ये गतिविधियां, योजनाओं का पाना दिव्य शक्तियों के सहारे ही संपन्न हो सकता है। जो चेतन दिव्य शक्तियों द्वारा पृथ्वी निवासियों के लिए भेजी जाती हैं। नाद योग की आरंभिक स्थिति में मात्र संदेशों, संकेतों, संभावनाओं की जानकारी होती है। जो नादा अनुसंधान के द्वारा अपनी चेतना पर उसके प्रभाव को डालता है, वो प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ करके साधना की ऊंची से ऊंची स्थिति में आपको नाद के द्वारा लेकर के चले जाते हैं। आपकी आंतरिक योग्यता को बढ़ाते हैं। तब वो इस तार के संदेश का वाहक साधन, देव शक्तियों का वार्तालाप का आदान प्रदान माध्यम बन सकता है। दिव्य ध्वनियों का श्रवण उच्च कोटि की पुष्टाई की जो सूक्ष्म तरंगे हैं, स्थूल और कारण शरीरों की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका को संपादित करते हैं। उसमें दोनों तत्व जाकर के जुड़ जाते हैं। चेतन और अचेतन दोनों मन एक साथ जाकर के जुड़ जाते हैं। यहां मैं दोबारा से कहूंगा, जो मैंने कहा था मजा वो चेतन लेता है, जो सुख लेता है वो अचेतन लेता है, जो शांति होती है वो अचेतन में होता है। जब चेतन से अचेतन प्रभावित होता है तो संसार का प्रभाव
आपके सूक्ष्म जगत पर जाकर के पड़ता है और आपका सूक्ष्म जगत उससे प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे को, यानी कि आप ऐसा करिए, सोचिए जैसे कमा कमा करके बैंक में पैसा जमा करते रहते हैं, पर जब आवश्यकता पड़ती है तो बैंक से अपना जमा किया हुआ ले भी लेते हैं। इसी तरह से क्या होता है, चैतन्य का प्रभाव अचेतन्य पर पड़ता है तो अचेतन जगता जाता है, अचेतन जगता जाता है। उसका लाभ चेतन को नहीं मिलता है, पर चेतन को उसका लाभ कब मिलता है, जब अपने व्यवहारिक जीवन में आपको जहां पर उसकी आवश्यकता है वहीं पर आपका अचेतन आपको लौटा करके आपकी शक्ति, अपनी शक्ति देता जाता है और उस शक्ति के अंदर ईश्वरीय गुण भी उसके साथ होते हैं। ये सूक्ष्म और स्थूल का विलय है। आप लोगों ने देखा होगा दिवंगत आत्माओं से, सिद्ध पुरुषों से, सूक्ष्म शरीर धारी देवात्माओं से इसके माध्यम से संपर्क बनाने की स्थिति पैदा हो जाती है। अभ्यास इसके लिए माध्यम बनता है और बार बार अभ्यास के करने से ये आपकी शक्तियां जगने लग जाती है। तांत्रिक लोग साधना में कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी आदि ऐसी सिद्धियां, साधनों का वर्णन करते हैं जो अविज्ञात तथ्यों की जानकारी अपने साथ लिए हुए होती हैं और वो उसको सुनाते हैं। मधुर संगीत के आकर्षण और प्रभाव की पुष्टि भावना के स्तर से नहीं, वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ये बात सिद्ध करती है कि संगीत की मादकता पर सर्प और हिरण भी मोहित हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। भावनाएं उद्वेलित करने के लिए संगीत प्रवाह का आनंद कितनों ने ही चखा है। दीपक राग से बुझे दीपक जलने लग जाते हैं, मेघमलार से बादल बरसने लग जाते हैं। ये बातें आपने अच्छे से सुनी होंगी, इन पर कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पक्षी, पशु और इंसान, यहाँ तक कि वनस्पतियां, ये भी संगीत की मधुर लहरियों से प्रभावित होती हैं। इन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। आजकल तो अस्पतालों में भी आपने देखा होगा, जगह जगह स्पीकर लगा करके गायत्री मंत्र को बड़ी धीमी ध्वन के द्वारा चलाया जाता है। वो उसका उद्देश्य और कोई नहीं है। वो संगीत में जब वो गा गा करके गायत्री मंत्र को बोला जाता है तो उसका प्रभाव आपकी मानसिक चेतना पर पड़ता है। ये सब संगीत के भौतिक लाभ हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी गरिमा और भी बढ़ी चढ़ी है। चारों ओर वेदों की समस्त ऋचाएं छंदबद्ध हैं। सामवेद की तरह पूरी गायन की ये प्रणाली है। इसकी संरचना स्वर शक्ति के आधार पर हुई है। तंत्र शास्त्र में लय योग, ध्वनि और ताल के आधार पर वाक शक्ति को विद्युत रूपी साधना करके उसको प्रखर बनाया जा सकता है। उसका उपयोग शब्द वेदी बाण की तरह से लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। तंत्र शास्त्रों के बीच में मंत्रों की ध्वनि का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाद योग में सूक्ष्म जगत की गीतमयी जो दिव्य ध्वनियां हैं, उनको सुनने से अभ्यास जब किया जाता है तो उससे मन की चंचलता दूर होने और शांति मिलने से
एकाग्रता के आ जाने से आप देखते होंगे, जब कोई बहुत प्रिय, जो आपको गीत बहुत अच्छा लगता हो, अगर उसको गाया जाए तो मन चारों तरफ से हट करके उसी मधुर संगीत में जाकर के लग जाता है। ये एक तरीका है मन के बिखराव को रोकने का। मन के बिखराव को रोकने का एक ये तरीका है। पिछले दिनों, आजकल तो उतना नहीं रह गया है, आज से करीब 40 साल पहले रेडियो पर भी जो शास्त्रीय संगीत हैं वो सुनाए जाते थे, जिनमें तरह तरह के राग आलाप किए जाते थे और साधक उनका रियाज करते थे और उस रियाज के करने से उनकी चेतना उसी तरह ईश्वर में लगने लग जाती थी। ये राग अंतर चेतना का गुण है। जो राग है वो हमारी अंतर चेतना का गुण है। आपने देखा हो, जब नाद योग करते हैं उसमें वीणा, बांसुरी और शिव का डमरू, 3 चीज का प्रयोग किया गया है। तीनों जब आपस में मिलकर के बजती हैं तो आपने देखा होगा वो आपके हृदय में भी बजने लग जाती हैं। जैसे पैर से आदमी नाचना शुरू कर देता है, आपका हृदय भी गदगद होकर के नाचना शुरू कर देता है। और जब एक अवस्था तक की तरफ चलना शुरू हो जाता है तो आत्म विभोर हो जाता है, यानी कि उसी लय में खोना शुरू हो जाता है। आत्मा तक, ईश्वर तक पहुंचने वाली वाणी में, ईश्वर तक आत्मा की वाणी पहुंचाने में नाद योग का माध्यम अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। योग अभ्यासों में नाद योग के माध्यम से असाधारण जो प्रचलन है, कबीर पंथ, नाथ पंथ, राधा स्वामी, ये सब इसी की प्रधानता को महत्व देते हैं। अन्य साधक भी अपने अपने ढंग से नाद ब्रह्म का उपयोग करते हैं। मंत्र विद्या में लय और ताल के आधार पर विशिष्ट प्रकार के शब्द चक्र विनिर्मित किए जाते हैं और वे अपने ढंग से विचित्र प्रभाव आदमी की चेतना पर डालते हैं। उनका शक्तिशाली प्रभाव वातावरण को विशेष प्रकार के आवेशों से भर देता है। व्यक्ति विशेष के लिए शुभ कामनाएं एवं सहायताएं उसी ध्वनि के प्रभाव के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। ऐसे ही प्रवाह कितनी ही दूरी पर रहते हों, नाद योग का अगर आप लाभ लेते हैं तो असाधारण शक्ति उच्च स्तरीय आपके जीवन में पैदा होनी शुरू हो जाएगी और प्रतिफल के रूप में आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तनों को लेकर के आएगी। अनुभवी साधक अपना विस्तार पूर्वक जिन कार्यों को करते हैं वो इसी साधना के आधार पर करते हैं। यहाँ मैं एक बात पर जोर देकर के कहना चाहूँगा, अगर केवल इसमें आप प्रयोग ये ही कर लें कि जो जप आप करते हैं उस जप को पूरे ध्यान के साथ आप कर लें तो कर्म के साथ आपका योग भी हो गया और ये गायत्री मंत्र आपकी चेतना में उतरता हुआ चला जाएगा। आपकी चेतना में उतरता हुआ चला जाएगा, या यूं कह दें कि आपकी चेतना को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेगा।
आप में उसी तरह का, जैसे झिंगुर का उदाहरण दिया, उसी तरह का ये अपने आप में बनता हुआ चला जाएगा। आज की बात को संपन्न करने से पहले मैं होलिका की आज शुभकामनाएं आप सबको दे रहा हूं। मेरा मन था कि आज होली पर भी बोलूं, परंतु समय इसी में ही लग गया। कल मैं होलिका के बारे में समझाऊंगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और आज ध्यान की बात को आपको बताया है। ध्यान योग करना शुरू करें। आज का कार्य संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।